चलिए बोलिए। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि लोभस्य पापस्य कारणम, अर्थात लोभ पाप का कारण हो जाता है, अर्थात अत्यंत जो है लोभ नाश की ओर लेकर चला जाता है। इसलिए अपने विषय पर नियंत्रण पाने का हद तक प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। यही अक्लमंदों का, बुद्धिजीवियों का, ज्ञानियों का सलाह है। मैं इस लघु कथा से आपको यह बताना चाहता हूँ कि लोभ कैसे पाप का नाश का कारण बन गया। उसको वो कथा को आप श्रवण करके समझें। 3 मित्र थे, तो तीनों कमाने के लिए, धनोपार्जन के लिए मंत्रणा किया, विचार किया कि भाई चलो बाहर अब प्रदेश में जाकर कमाना चाहिए। इस विचार कर करके जंगल के रास्ते से जाने लगा। अब जंगल उस रास्ते में उधर से एक साधु दौड़ते हुए आ रहा था और वो तीनों को सलाह दिया, अरे उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर काल है, उधर काल है, मत जाना उधर। लेकिन ये तीनों ने उस साधु को क्या कहा, अरे ही बूढ़ा आदमी पागल क्या बोल रहा है, काल, अरे कितनों काल होगा, ये जो है बल के मद में, अर्थात तीनों जवान था, सशस्त्र था, अस्त्र शस्त्र से लेस था। तीनों का क्या, अरे क्या बूढ़ा बोलेगा, क्या डराता है हम लोगों को, चलो तीनों हम तो जवान पहलवान ही हैं, शस्त्र अस्त्र ही है, जो भी बाघ सिंह आएगा सब मुकाबला कर लेंगे, चलो। उस साधु को पागल कह कर करके उसके बाद को अवहेलना कर दिया और तीनों वही रास्ता से उधर आगे बढ़ने लगा। जब आगे गया कुछ दूरी पर देखा कि सोना ही सोना, बहुत सारे सोना, अर्थात सोना का खजाना देख करके ये तीनों खुशी से पागल हो गया। अर्थात सोचने की जो प्रक्रिया है इसका उल्टा दिशा में जाने लगा। हद खुशी का, इसका आनंद का अंत हो गया। और अंत तो जानबे करते हैं, आनंद का अंत तो दुख में परिणत हो जाता है। इतना प्रसन्न हुआ सोना का खजाना देख कर करके कि सूझबूझ अर्थात ज्ञान शून्य स्थिति में चला गया। तीनों ने सलाह किया, अरे जाओ ट्रक लाओ, गाड़ी लाओ, शहर से एक ठो को भेज दिया कि भाई तुम जो है मांस, मछली, अंडा, दारू इत्यादि भोजन लाओ बाजार से। तो दोनों चला गया। एक ठो ने कहा कि हम यहाँ जोगेंगे सोना को, जाओ तुम लोग लाओ जल्दी। वो दोनों चला गया। यह बैठे बैठे जो सोना के पास बैठा था, उसने बैठे बैठे यहाँ यह सोच लिया, देखिए किस प्रकार लोभ इसका नाश का कारण बन जाएगा। ये बैठे बैठे सोचता है कि अगर यदि वो दोनों को अगर यदि हम मार देते हैं, मन ने इसको बहकाने लगा, तो वो ये सभी सारे सोना हमरे हो जाएगा। और वो जो गाड़ी लेने के लिए गया था वह भी यही सोच लिया कि अगर यदि वो दोनों को मार देते हैं तो सब सोना हमरे हो जाएगा। और जो भोजन लेने के लिए गया था वह भी यही बात सोचा कि अगर यदि वो दोनों को हम मार देते हैं तो सब सोना तो हमरे हो जाएगा, तब तो हम बहुत धनवान हो जाएंगे, अर्थात धन का ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसा तीनों को विचार में आ गया, तीनों के मस्तिष्क में यही बात आ गया। तो गाड़ी वाला जैसे आया गाड़ी लेकर करके, ये जो बैठा हुआ था ये तुरंत उसको मार दिया। उसको इस बात का ज्ञान नहीं था, उसने भी यही विचार कर रखा है, तो उसको मार दिया। अब जैसे तलवार से मार दिया, भोंक दिया। और जो दूसरा जैसे वो खाना लेकर गया तो वह वहाँ क्या क्या उस ही दोनों को मारने के विचार से दारू में तथा मांस के झोर में ही जहर दे दिया बाजारे में खरीद करके कि वो दोनों खाएगा मर जाएगा, हमारा सभी सोना हो जाएगा। ऐसा विचार करके तो वह जैसे आया तो ये जो बैठा हुआ था वो उसको भी मार दिया।
और जो है मार करके क्या करता है कि दारू भी पी लिया और मांस भात अंडा मुंडा सब खा लिया। यह भी जहर के प्रभाव से इसका भी अंत हो गया। अनंतः काल के गाल में तीनों चला गया। इसलिए विद्वान जन कहते हैं कि ज्ञानी का बात को अमल करें, अन्यथा नाश निश्चित हो जाएगा। मन का मते न चलिए, मनमा तो है बड़ा बरजोर, बरजोर है मन के कथनानुसार नहीं चलिए। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे आदि विद्वान वैद्यगणों ने जो ज्ञान शास्त्र में संकलित किया कि आने वाला पीढ़ी भाई इससे लाभ लेंगे। आप पाखंडियों और दलालों के बहकावे में जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, निरोग हो जाएं, ऐसा कामना कर करके विदेशी दवाई का, पूंजीपति के बनाया गया दवाई का, इस सब का अमल करते हैं। दलाल और पाखंडी कहता है कि जड़ी बूटी जो है इसे को काम करता है, जड़ी बूटी देर से करता है, नहीं करता है, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकार नाना प्रकार का वक्तव्य दे करके आपको सही मूल ज्ञान से दूर कर रहा है और उलूल जुलूल दिमाग में भर गया। तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? आप अल्पायुमान रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हो गए। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य 84 लाख जीवों में सबसे घटा मनुष्य जाति को ही हुआ है। कैसे? देखिए, उनकी आयु भी कम हो गई, उनको नाना प्रकार का भीषण और असाध्य रोग के भी जाल में फंसते जा रहा है। जैसे शुगर हुआ, बीपी हुआ, कोरोना हुआ, कैंसर हुआ, इम्यूनिटी पावर कम हुआ, नेत्र का पावर कम हुआ, मर्जी शक्ति कम हुआ। और आयु तो आपका दादा बुढ़बा का आदमी गाय गोरू चरा करके 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस, और आप क्या कर रहे हैं? होशियार होकर के 60 पारने के लिए 40 में को पाठ पूर्जा सही है। बीपी हो गया, घर में बीपी घुस गया। क्यों? उच्च रक्तचाप क्यों होता है? उच्च रक्तचाप और कोई किसी को जीव को तो हमने उच्च रक्तचाप नहीं सुना है। आपको क्या? आपका असंयम नियम, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, अखाद्य पदार्थ का सेवन और हाई एंटीबायोटिक का दुष्परिणाम, आयुर्वेद का परित्याग, इस सब का ही दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको विनम्र रूप से प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि आप हमारे कथनानुसार नहीं, आपके आदि विद्वानों ने, वैद्यगणों ने जो ज्ञान शास्त्र में लिखा है उनका अनुसरण कीजिए, उनका अमल कीजिए। मैं आपके देश के सेवा के हित की का भाव रखते हुए यह जंगल की तरफ आए हैं जड़ी बूटी लेने के लिए। मैं आपको वह बात रोग के बारे में बता देते हैं। बात रोग के बारे में, जिसको आम बात, साधारण बात रोग है, उसके लिए क्या दवाई है? साधारण देहाती नुस्खा बता रहे हैं, देहाती फार्मूला। आपको इतने जान लीजिए, नास्ति सुलम बिना बातम, इसका अर्थ क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि नास्ति सुलम, नहीं होता है वेदना दर्द, बिना बातम, बिना वायु प्रकोप से दर्द नहीं होता है। ऐसा शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में लिखा गया है। तो आपको दर्द जहाँ हो तो अकारण दर्द हो तो आप समझ लीजिए कि वायु कुपित होकर करके आपको ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न कर रही है। अतः उसके शुद्धिकरण के लिए, समन के लिए क्या दवाई चाहिए? साधारण बात रोग के लिए मैं दवाई बता रहा हूँ। 84 प्रकार के बात रोग होते हैं। वह क्या औषधि है आपको मैं बताता हूँ। मंजीठ और रासना जड़ी 1 किलो, मंजीठ 1 किलो, सिंधवार का पत्ता 1 किलो, जिसको निर्गुंडी भी कहा जाता है, निस्वार भी बहुत लोग कहते हैं, 1 किलो, और मेथी 1 किलो। ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात। और उसमें क्या देंगे? नीम का छाल आधा किलो, बकाएं आधा किलो, जिसको महानीम कहते हैं, उसका भी छाल देंगे, और आधा पाव भर आदि देंगे। अगर जिनको बवासीर है वो आदि नहीं डालेंगे। ये सभी औषधि को मिला कर करके 10 केजी पानी में दे करके उसको उबालते उबालते जब 4 किलो 5 किलो रह जाए कढ़ा, तो छान कर उतार लें और 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम सेवन करें। यह अत्यंत लाभ मिलेगा। रक्त कण वायु का जो है ना, आपका शमन कर देगा और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी दूर कर देगा, और खून हल्का हो जाएगा, वायु शांत हो जाएगा, दर्द वर्द सब खत्म हो जाएगा। इसके साथ में अगर यदि पुराना हो तो उसके साथ में और बता देते हैं, उसके साथ में महाजोगराज गुगुल। तो महाजोगराज गुगुल तो साधारण देहाती लोग तो नहीं बता सकेंगे, और कंपनी के बारे में तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं।
तो उसके लिए मैं जोगराज गुग्गुल का ही कॉम्बिनेशन बता देता हूँ संक्षिप्त में कि आप गुग्गुल लाइए 100 ग्राम, बाज़ार में मिलेगा, ओरिजिनल गुग्गुल ले लीजिएगा। और मेथी लीजिएगा 200 ग्राम, मेथी, मरीच, जीरा, हर्रा बेड़ा, आंवला और इंदरजो सुरहाय, कट करेजा गोल गोल होता है, उसका छिलका फोड़ के निकाल देंगे, उसका बीज देंगे। इस सभी औषधि को धूप में सुखा करके या तवा पर उला करके उसको गर्म करके कूट लीजिएगा और अच्छा से कपड़ा से छान कर महीन उसको डिब्बा में रख करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएंगे। यह आपका बात रोग से आपको मुक्त कर देंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और अत्र तत्र जाएंगे, झूठू मूढ़ू का ये करो, एक्सरा करो, फोटो करो, हाई नस चप गया और वहाँ दर्द होता है, हाई नस को यहाँ दब गया या न दर्द होता है, यही सब बकवास कर करके आपका समय और संपत्ति और स्वास्थ्य में आपको जो है ना बड़ी भारी हानि पहुँचा देगा। और नाना प्रकार का हाई एंटीबायोटिक दवा चलाने के कारण से आपका भीतर का भी पाठ पुर्जा रद्द बद्द कर देगा। आज एलोपैथिक के कारण से ही नाना प्रकार का हमारा जो है ना इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है और भीतर का पाठ पुर्जा क्षतिग्रस्त होते जा रहा है। आयुर्वेद निर्दोष औषध है। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, दीर्घावस्था और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। अतः इसे विरक्त होकर करके अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। देश के लिए मैं यह निस्वार्थ भाव से, बड़ी विनम्र भाव से मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैदों का ज्ञान को अनुसरण करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। और जटिल बात रोग के लिए आगे पाठ में बताएंगे। अभी इतना ही। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। यह ज्ञान से जिन हमारे भारत देशवासियों को लाभ हो, अमल करके बोलिए, बिना अमल किए हुए आप झूठी हवा में तीर मत मारिएगा। अमल करते हुए जिनको सज्जन को लाभ हो तो और दूसरे को लाभ के लिए आप उनको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। यही आपसे आग्रह है। क्यों? इसलिए कि दूसरे को लाभ होगा और आप हमको जो है क्या होगा कि हमको ज्ञान और प्रसारण करने में दुगुनी उत्साह होगी। यही कामना है। नमस्कार। जिन हमारे महानुभावों को अर्थात देशवासियों को और किसी भी रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होता हो या आवश्यकता हो तो आप मोबाइल नंबर से संपर्क साधें या कमेंट में लिख करके भेजें। मैं आपके प्रश्नों का यथोचित शास्त्रीय विधि से जवाब दूंगा। आप